सबसे सर्वप्रथम मैं जगदीश सिंह डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे यूनिट में हमारे मीडिया के भाई जो हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, यूनिट को धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ नाम मुझे तो पता नहीं है, सबको हम धन्यवाद देना चाहता हूं। ये फिल्म बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि समाज, शिक्षा, मैंने बहुत कुछ देखा कि बेटियों का इतना अपराध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनको कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मेरे दिमाग में आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार की मंशा है, तो इस पे हम जो है काम कर रहे हैं। तो वही मैं केशव राठौर जी को मैंने इस कंसेप्ट को सुनाया। इसमें मैं उनको एक ही वन लाइन बताया कि हमें ये शिक्षाप्रद चाहिए कि एक बेटा होता है, वो अपने एक बाप होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, और वो जब वो मरता है तो बेटे लोग कंधा देने के लिए नहीं आते हैं, भाग जाते हैं, चोर होते हैं, बेईमान होते हैं। और इस फिल्म में जो बेटी हैं, जो 3 बेटियां हैं, जब बेटी का जो बाप होता है बहुत गरीब होता है, और वो जब उसका बाप मरता है तो बेटी अपने बाप को कंधा शमशान तक जा करके अग्नि देती है। तो मैं शिक्षाप्रद भी इस कार्य को मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बेटियों महिलाओं को लेकर बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई गई हैं जिसमें उनके अभिमान को दिखाया गया है, उनके किरदार को दिखाया गया है। तो उन सब फिल्मों से अलग और क्या हटकर है जो आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश है आपकी? इसमें बहुत से हट करके है। पहली बात तो इसमें बेटियाँ कैसे उनको पैदा किया जाता है, फिर उनको शिक्षा कैसे दिया जाता है, और किस तरीके से उनका क्या क्या अधिकार है। कितना अधिकार मालूम नहीं है, या बेटी को नहीं मालूम होता है, या जो समाज के लोग हैं उनको नहीं पता होता है। तो अधिकार इसमें बताया गया है। जिस प्रकार से आप अभी बताया इन्होंने कि इसमें तीन कैरेक्टर है, 3 बेटियां हैं जो बहनें हैं जिनको दिखाया जाए, लेकिन इसमें पोस्टर में सिर्फ अभी एक ही देख पा रहे हैं अमरपाली जी को। तो और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें साथ में अमरपाली दुबे के साथ होंगे, और भी कौन से कैरेक्टर? इसको आपने सही सवाल उठाया है, मैं बता रहा हूँ। इसमें इस कहानी में एक होते हैं जो मंत्री जी के लड़के होते हैं, वो हीरो होते हैं, और अम्रपाली जो है आपने देखा सामने। और दूसरा कंसेप्ट है जो दूसरी लीड है, वो एक फौजी होता है, और फौजी जो है उसकी माँ होती है, और देश के प्रति में कैसे लड़ाई करना चाहिए उसके यानी उसे दिखाया गया है। जो तीसरा कंसेप्ट है उसमें दिखाया गया टीचर, बेसिक टीचर, गांव के जो प्राइमरी हम लोग बोलते हैं। तो वो प्राइमरी में तो प्रधान होता है पूरा मालिक, तो वो प्रधान के हिसाब से यानी वो चलता है। तो वो बेटी वहाँ जाती है और यानी नौकरी पाती है उस गांव में, और गांव के लोग हरामी होते हैं, और वो जाकर के गांव लोगों को बताती है तो यानी कैसे समाज को, कैसे अपना स्वच्छता अभियान है, शौचालय है, कॉलोनी है, वो अपना शिक्षा भी देती है और बताती है, और समाज को सुधारती है। आज फिल्म का मुहूर्त और फिल्म की मुहूर्त पर अमरपाली दुबे जी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्या वजह है? इस समय क्या है, अमरपाली जी के पास काम बहुत है, वो शूटिंग में बिजी हैं। अब उनका काम है, अब उन्होंने कहा था कि ये डेट को हटा दीजिए, हम आते हैं, लेकिन आज का डेट जो है हमारे गुरुजी जो हैं, हम बोले कि आज का डेट अच्छा है, तो इसमें अपने हिसाब से, मैं बिजनेस के हिसाब से आज उद्घाटन किया। मेरा नाम राजेश राजा गुप्ता है, मैं माँ एंटरटेनमेंट का मालिक हूँ। मेरी एक छोटी सी यूट्यूब कंपनी है माँ एंटरटेनमेंट। आज मुहूर्त में मुझे बुलाया गया, वीरेंद्र जी, जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं इन लोगों को, बहुत अच्छी फिल्म बना रहे। एक बेटी प्रधान फिल्म है जो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट पे है, जिन्होंने अभी शायद कहानी पे थोड़ी रोशनी डाली। मुझे तो पूरी कहानी नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से इनकी सोच है, जिस तरीके से इनकी कॉन्सेप्ट की बातें लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनको, करे और अच्छी करें। यह गांव की कहानी है। जौनपुर और इलाहाबाद के बीच में एक मछली शहर गांव, तो सारी शूटिंग उसी एरिया में 15-20 किलोमीटर के अंदर है, और वहीं शुरू है वहीं ख़त्म है। 5 दिसंबर से शुरू है और 25 या 30 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें डेट मिली, अमरपाली जी का डेट ही मेरे पास है 16 से, तो इसीलिए उनके वजह से हम दिसंबर में चले गए थे। प्लानिंग थी नवंबर की, लेकिन डेट की वजह से हम दिसंबर में कर रहे हैं, उसी में ख़त्म कर दें 1 से। तो जगदीश जी का फेवरेट ये सब्जेक्ट है फैमिली ड्रामा जिसको कहा जाता है, और आपका एक फेवरेट लोकेशन भी है सिवान। आज वहाँ बवाल मचा हुआ है, चुनाव चल रहा है वहाँ पे।
क्या ये फिल्म भी वहाँ उसी के पृष्ठभूमि पर दर्शाया गया है? सिवान का पृष्ठभूमि है, क्या है? नहीं, जगदीश जी ने जैसा पता जगदीश जी मैं तो एक बताया ना, एक गांव की कहानी है। गांव जो पिछड़े वर्ग हैं, मैंने उन्हीं के ऊपर लिखी गई है, और कैसे कामयाबी मिलती है, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे ऊपर आते हैं। तो इस स्टोरी में पूरी एक घरेलू कहानी है, नारी प्रधान है, इसमें कोई हाइट फाइट नहीं है, कोई इसमें रेप सीन नहीं है, कोई वल्गर सीन नहीं है। तो इसलिए और मेरे को अच्छा लगा, मैं जितनी फिल्में पहले भी बनाया, मेरे मैक्सिमम यूज सर्टिफिकेट, कोई कहानी में वेब सीन नहीं होता। तो ये कहानी हमको बहुत अच्छी लगी, तो इनको बोला भाई ठीक है, हम करते हैं। ओके, आम्रपाली का क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने आपने नरेट किया? नहीं, वो इतने पूछी कि क्या है, मैं कहा नारी प्रधान है, तो मेरा रोल क्या है? मैं कहा इसमें आप बहनों में बड़ी बहन हैं, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आपका रोल वही है, और छोटी बहन जो आपकी बीच वाली है डॉक्टर है, सबसे छोटी जो है वो टीचर। तो मैं कहा आपका रोल है, तो वो बोली कि इंस्पेक्टर ही पूरा। मैं कहा नहीं, जो हीरो सोचेगा उसमें आज के जैसे होता है फिल्मों में, तो उसमें गाना भी है। तो बोली हमको कहानी भेजी है, हमने फिर भेज दिया उनका वर्कशॉप पे, पढ़ी है, बोली कि ठीक है मैं काम कर रही हूँ। सदी में तो उनका जो पहले हक नहीं होता था, दबा दिया जाता था, तो इसमें केशव राठौर जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें प्ले किया है कि बेटी का स्थान भी है, जो बेटे का होता है वो बेटी का स्थान है। तो कहानी का मूल मंत्र वही कि इसमें जो लड़कियां शिक्षित हैं, जो अपना पढ़ी लिखी है, वो पहले काम नहीं मिलता था, नहीं करती थी, अब इसमें कहानी में दी है, उनको भी पूरा फ्रीडम है, बेटे के जगह बेटी भी काम करेंगी। और इसमें एक नई बातें दी है, हिंदू मैथोलॉजी में बेटा ही कंधा देता है बाप को मरने के बाद। तो इसमें केशव जी ने दिया है कि उनकी बेटी थी, बेटा नहीं था, तो तीनों बेटियों ने ही कंधा दिया और श्मशान ले गई, और उसमें मुखाग्नि भी वही थी। तो उन्होंने आज के युग में परिवर्तन लाया। कहानी हमको अच्छी लगी, करेंगे। मेरा रोल इसमें एक भ्रष्ट जो मंत्री हैं उनका मैं लड़का रहता हूँ, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि बबूल के पेड़ के नीचे भी आम आ सकता है। तो भ्रष्ट के जगह एक ईमानदार लड़का रहता है। जहाँ मेरी पहली मुलाकात आम्रपाली जी से होता है, तो मैं हर कदम उनको बिना बताए ही उनको सहायता करता रहता हूँ बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये फिल्म के नाम है बेटी है महान, बाबुल के अभिमान। पिता का अभिमान बन के लड़की जिस तरह आगे काम कर रही है, उसको हर कदम पर साथ देना, यही मेरा फिल्म में मोटिव है। तो आपने एक भ्रष्ट राजनीति की बात की है, तो आप राजनीति को कितना समझते हैं, राजनीति को कितना आपको जानकारी है? जब आपको ये किरदार मिला तो उसको आपने कितना पढ़ा, या फिर आप पहले से राजनीति में भी रुचि रखते हैं? राजनीति में मैं पहले था, पहले मैंने बहुत पहले ये लड़ा भी था वाराणसी से सभासद के लिए। तो राजनीति में भ्रष्टाचार इतना समाया हुआ है कि अगर आप वहाँ जाएंगे भी, तो कहावत है ना कि ताड़ी के पीछे पेड़ के नीचे अगर हम दूध भी पिएंगे तो लोग बोलेंगे कि ताड़ी पी रहा है। तो बहुत ही दलदल के समान है राजनीति। आम्रपाली जी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, भोजपुरी में सुपरस्टार के रूप में देखी जाती हैं। उनके साथ आप काम करने वाले हैं, किस तरह से, कितना आप जानते हैं, कितना समझते हैं, और कितने तैयार हैं आप आम्रपाली जी के साथ इस काम करने के लिए? आपको जो ये मौका मिला है इसकी कितनी खुशी है? आम्रपाली जी के साथ मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो भोजपुरी की लेजेंड एक्टर हैं। उनके साथ कोई भी काम करने के लिए बेचैन रहता है। ये मेरा सौभाग्य है कि जगदीश जी और हमारे प्रोड्यूसर साहब की वजह से मुझे ये मौका मिला। मैं तो बेचैन हूँ कि कब शूटिंग शुरू हो और साथ में काम करने का मौका मिले, क्योंकि एक्टिंग उनके रग रग में है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी एक्टिंग वहाँ जाए तो लोग पब्लिक को साथ में देखने को मिले, कुछ अच्छा अलग देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। इस फिल्म की जब स्क्रिप्ट आपके सामने आई थी तो आम्रपाली जी का नाम या आपको फिल्म मिली है इसलिए आपने हाँ कर दी, या फिर इस स्क्रिप्ट में आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी कि मुझे इसमें ये किरदार निभाना चाहिए, इसलिए आपने इस किरदार के लिए हाँ कही? नहीं, जब स्क्रिप्ट मिला तो इसमें कोई भी हीरोइन का नाम फाइनल नहीं था। जब स्क्रिप्ट मेरे सामने आया तो मेरा किरदार मुझे अच्छा लगा। अब फिल्म के जो
मोटिव है वो मुझे अच्छा लगा, तो मैं अपना सपोर्टिंग के लिए अपने तरफ से मैं चाहूँगा, मैं पर्सनली बोला कि मैं चाहता हूँ इस फिल्म में जुड़ूँ और उस फिल्म में काम करूँ। आम्रपाली जी का नाम तो बाद में अनाउंस हुआ। आपका नाम जानना चाहूँगी और आप इस फिल्म से किस प्रकार जुड़े हैं ये जानना चाहूँगी। मेरा नाम है गुड्डू यादव जी। और जो ये फिल्म बन रही है आप लोगों के बीच में, और उसका जो है तीसरा जो किरदार है वो मैं कर रहा हूँ। और बतौर जो है मेरी पहली फिल्म होने जा रही है, जो कि भैया के साथ में, और बड़े ही हम लोग एकदम हर्षोल्लास के साथ ऐसा टॉपिक है जो है कि हम लोग करने चल रहे हैं, और सभी का इसमें सपोर्ट है और सभी लोगों का ऐसा ही मैटर है, और इसलिए जो है। आपका नाम जानना चाहूँगी, आप इस फिल्म से किस प्रकार जुड़े हैं ये जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम विवेक यादव है और इस फिल्म में मेरा किरदार है एक फौजी का, और जो कि मेरी पहली फिल्म है जो सत्येंद्र भैया के साथ हो रही है। और ये फिल्म मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद। आज इस फिल्म का मुहूर्त है, बिटिया है ईमान बाबुल का अभिमान। उस फिल्म में शुभकामना देने के लिए हमारी गायिका खुशबू जैन जी आई हैं कृष्णा स्टूडियो में, और इस फिल्म में ये गाएंगी भी। और आज बड़ा ही पावन दिन है, दुर्गा पूजा का पहला दिन है नवरात्रि का, और इस फिल्म को शुभकामना देने के लिए आई हैं खुशबू जी हैं। सभी को मेरा नमस्कार। पूरी फिल्म और पूरी टीम मेंबर के लिए अमन जी का बहुत अच्छा म्यूज़िक जैसा हमेशा रहता है, इस फिल्म में भी बहुत स्पेशल गाने हैं, और पूरी टीम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, द होल टीम। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तमाम आप सभी मीडिया कर्मी जो इस इवेंट को कवरेज करने आए, सबका शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज नवरात्रि का बड़ा ही पावन दिन है, और एक फिल्म के संगीत के रिकॉर्डिंग पे हम लोग मुहूर्त पे आज एकत्रित हुए हैं कृष्णा स्टूडियो गोरेगांव में। और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा ही बड़े कैनवास की एक फिल्म है। हमारे बहुत अजीज और जिन्होंने भोजपुरी में बहुत एक से एक बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, जगदीश सिंह जी इस फिल्म के निर्देशक हैं, आम्रपाली दुबे जी, सत्येंद्र सिंह जी इस फिल्म में हीरो हैं, और गुड्डू यादव जी हैं इस फिल्म के हीरो, और मैं इस फिल्म का संगीतकार हूँ अमन शुए। और आज इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग जतिंदर सिंह जी की आवाज़ में, जिनके गाने आपने बागी 2 और हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्मों में सुने होंगे। तो खुशबू जैन, कल्पना जी, और इसमें आलोक कुमार, मोहन राठौर, सब लोगों ने इस फिल्म में गाना गाया है। तो आज इस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है। जी, अब पूछिए सर, कितने गाने होंगे इसमें और कौन से टाइप के गाने आप लोग मतलब प्लान कर रहे हैं इस फिल्म के लिए? इस फिल्म का सब्जेक्ट ही जो है नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जितनी भी आप योजनाएं अभी वर्तमान में देख रहे हैं सरकार की तरफ से, या जो भी हम लोग को अभी रनिंग में है, उस सब्जेक्ट पे बना रहे हैं फिल्म जगदीश जी। और नेचुरली इसमें गाने भी हैं, सब बड़े शोवर और पारिवारिक फिल्म के गाने हैं, जिसको आप माँ बहनों के साथ आप बैठ के सुन सकते हैं। एकदम अलग सी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म कह सकते हैं।